अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो कैपेसिटर फ़िल्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल है वो आज हम करके देखेंगे कि किस तरीके से ये हम कैपेसिटर की वैल्यूज़ निकालते हैं जो कि रिपल फैक्टर को कम करके देती हैं हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में है सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। एक ब्रिज रेक्टिफायर है फ्रॉम सप्लाइड वोल्टेज। अच्छा, जब भी सप्लाइड वोल्टेज बोले, ठीक है, ये आप हर जगह आप काम देख सकते हैं। जो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में नहीं, आई थिंक जो पहले दूसरी वीडियो थी, मैंने बताया था जब भी सप्लाइड वोल्टेज आ जाए, ठीक है ना, सप्लाई की बात कर दे, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है VRMS कहलाता है, ठीक है ना। वो VRMS कहलाता है और VRMS आपके पास कितना है, 120 वोल्ट। एंड फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है कि कितनी है, 60 हर्ट्ज़, ठीक है। एंड लोड रेजिस्टेंस आपके पास आर की वैल्यू दे दी गई है 500। एंड अब पहले पार्ट में कह रहा है कि डिज़ाइन कि सी फिल्टर तो डैट ट्रिपल फैक्टर ऑफ द आउटपुट इज लेस देन 5%। तो यहाँ पर आपको जो मालूम करने को कह रहा है कि आपको आउटपुट वोल्टेज मालूम करने को कह रहा है, ठीक है ना। अब जब आपको क्या कह रहा है कि आउटपुट की वोल्टेज मालूम करने हैं, तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको V0 मिनिमम आपको मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम पार्ट ए के अंदर। आपको मालूम करना है V0 मिनिमम, और V0 मिनिमम का मतलब है कि सिर्फ इतना होना चाहिए, ये आपको फाइंड करना है। और रिपल कितना दिया हुआ है, रिपल फैक्टर जो दिया हुआ है आपके पास वो दिया हुआ है 5%, ठीक है। 5% का क्या मतलब होता है, 0.05, ठीक है ना। 5% ही है ना, ठीक है। तो 5% का मतलब है कि 0.05। अब आपको करना क्या है, इसको आपको आपके पास पीक आपके पास है, VRMS आपको दिया हुआ है, तो आप VRMS से V पीक के अंदर जाएंगे पहले तो V पीक जो होती है वो किसके बराबर होती है, ब्रिज के अंदर हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। तो 120/2 ये सिंपल फार्मूला थे जो कि फाइंड करने में मदद देते हैं। तो जब इसको रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 169.70 वोल्ट, ठीक है। एंड बिल्कुल इसी की तरह अब आपको करना क्या है, यहाँ पर रिपल फैक्टर है V0 मिनिमम निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास, जो भी आपके पास वोल्टेजेस आ गया, दो तरीके हैं, ठीक है ना, इसको करने को। एक तरीका तो ये है कि आप इसका इस तरीके से निकाल लें, और अगर आपको एक डायरेक्ट आंसर चाहिए तो जो डायरेक्ट आंसर वाला है आप उसको क्या करेंगे, 1 - 0.05 कर दें, तो क्या बन जाएगा, 0.95। ऐसा ही है। मैं दोनों तरीके इसके बता देता हूँ कि किस तरीके से आप रख के निकालेंगे। अभी जो हम V0 मिनिमम है हम डायरेक्ट निकाल लें इस वाले से, तो जो भी आपके पास आया 169.70 इंटू 0.95, ये पहला मेथड हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M1, मेथड 1 है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर हम V0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 169.7 इंटू 0.95, तो 161.2 आपके पास आ गया निकल के, 161.2, ठीक है, वोल्टेज। ये आपका आ गया पहला मेथड, ठीक है। अब दूसरे मेथड से निकाल के देखते हैं, तो मेथड 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मेथड 2 है तो मैं इसको इस पेन से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास V0 मिनिमम बराबर हो जाएगा, पहले तो आपको सिंपल वोल्टेजेस निकालना है, आप यहाँ पे V लिख लें, ठीक है ना। वो कैसे निकलेगा, 161.7 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.05 से, और जो भी वोल्टेज निकल के आएगा फिर आपको उसको माइनस करवाना होगा टोटल से, तो आपके पास V0 मिनिमम निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, 161.7, ठीक है, 161.7 एंड आपको मल्टीप्लाई बाय 0.05,
8.085 आपके पास अच्छा 167 है, ठीक है ना, 169.7, 169.7 और एंटर, तो 8.485 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 8.485। ये आपके पास वोल्टेज आ गया। अब आपको जब वी नॉट मिनिमम निकालना होगा तो अब आपको करना होगा क्या चीज़, टोटल में से 161.7 में से इस वाली वोल्टेज वैल्यू को माइनस करवा देंगे, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा कितना, वी नॉट मिनिमम क्या निकल के आ जाएगा, 161.2 के करीब करीब। कैसे करते हैं, 169.7 माइनस आंसर, तो 161.2 आगे निकल के। तो ये दो मेथड हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वी नॉट मिनिमम निकालने में, ठीक है। तो यहाँ तक काम हो गया। अब इसके बाद हमें अब क्या चीज़ निकालनी है, अब आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ सी, कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है आपको। अब पार्ट बी में आप कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो निकालेंगे सी की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी आपके पास, π/2 प्लस, मैं यहाँ पे अल्फ़ा लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ सकेंगे आप लोग, क्योंकि अल्फ़ा काम आएगा, इंटू ओमेगा आर इंटू ln 1/अल्फ़ा बोल दें आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1/अल्फ़ा, ये आसान, ये शॉर्ट फार्मूला है। किस तरीके से, वरना एक और फार्मूला है, ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। और अल्फ़ा मैं पहले बता दूँ, अल्फ़ा बराबर होता है साइन इनवर्स वी नॉट मिनिमम अपॉन वी एम, ठीक है ना। यही चीज़ आप यहाँ पर पुट कर दें अल्फ़ा की जगह, तो आपके पास वो फार्मूला बन के आ जाएगा। तो मैं ये वाला फार्मूला आप लोगों को यूज़ करवाऊँगा ताकि आप दूसरी चीज़ें भी निकाल सकेंगे। अच्छा, एक और फार्मूला है बीटा का, जो कि आपको यूज़ करना होगा अगले स्टेप के लिए, प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा है कि इसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास सिंपल ये दो फार्मूला इस तरीके से निकल के आ जाएंगे। आप कोई सा भी यूज़ करें, अगर आप अल्फ़ा निकाल लेंगे तो आपके लिए चीज़ें और आसान है, वैल्यूज़ कम पुट करनी पड़ेंगी आपको। और ये यहाँ पे हो गया यहाँ तक, इंटू साइन इनवर्स वी नॉट मिनिमम अपॉन वी एम अपॉन WR इंटू ln, वी नॉट मिनिमम है ना, क्योंकि अल्फ़ा देखे नीचे है ना, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, वी नॉट मिनिमम, और ये चीज़ यहाँ पर आनी थी तो ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, VM। तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है ना। तो ये दो फार्मूलाज हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। तो मैं अपना तरीका अपना रहा हूँ, वो ये वाला कर रहा हूँ ताकि चीज़ें कॉम्पैक्ट ही रहें, ज़्यादा फैले ना। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। सबसे पहले तो मुझे निकालना है अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स, चाहे तो आप इसके अंदर रख दें, जो आपको आसानी से हो जाए आप लोगों से, आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है, अपॉन VM। अब फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, वी नॉट मिनिमम, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये पहले मैं लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ। वी नॉट मिनिमम 161.2 अपॉन 169.7। जब भी आप अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे, आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपका एंगल शुड बी रेडियन, ठीक है ना। कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वरना आपके आंसर सही नहीं आएंगे। सही है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर अब, और इसको इस तरीके से करते हैं। मैं यहाँ पर तो सबसे पहले जो पुरानी चीज़ें थी उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। शिफ्ट दबा के मोड पे आ जाएं, 4 पर रेडियन दिख जाएगा आपको। अब मैं शिफ्ट दबाऊँगा, साइन इनवर्स, शिफ्ट साइन इनवर्स 161.2 अपॉन 169.7, तो 1.25 आपके पास निकल के आ गया आंसर। ठीक है, आपके पास अल्फ़ा निकल के आ गया।
आप यहीं पे बीटा भी निकालना चाहें तो निकाल लें, क्योंकि अभी हमें बीटा निकालना होगा आगे भी। तो 1.25 मैं पहले फॉर्मूलाज लिख दूँ यहाँ पर, π/2 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, π/2 प्लस 1.25, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसी को मैं प्लस करवा देता हूँ π/2 के अंदर, शिफ्ट π/2, 2.82 आपके पास निकल के आ गया बीटा, 2.82 आपके पास बीटा निकल के आ गया, ठीक है। और ये आपके पास अल्फ़ा निकल के आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, ठीक है, और अपनी सी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर आते हैं, सी की वैल्यू निकालनी है। सी इज इक्वल्स टू π/2 प्लस अल्फ़ा अपॉन ओमेगा आर, और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf के। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है इसके अंदर 60 हर्ट्ज़, ठीक है, और आर की वैल्यू भी आपको गिवन है। एंड इसी के साथ आपको क्या रखना है यहाँ पर, ln 1/अल्फ़ा। तो कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं, वैल्यूज़ में डायरेक्ट प्लेस कर रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं लिखूँगा शिफ्ट और फिर π/2 प्लस 1.25, यहाँ तक लिखा मैंने, प्लस 2πf, एफ आपके पास 60 है, ठीक है ना, इंटू 2πf हो गया आपके पास, आर 500 है, और ln 1/1.25, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। तो आपके पास आंसर क्या आ गया है, एक मिनट, अच्छा 1.25 इस तरीके से आ रहे हैं। तो ln के अंदर ऐसा करें कि इसी तरीके से इस्तेमाल कर लें, 169.7 अपॉन 161.2, ठीक है। ln को आप 1 अपॉन करके इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ln है ना, ये अपने इसको ब्रेक कर देता है। मैं इसके रीज़न भी बता देता हूँ ये क्यों कर रहा है इस तरीके से। तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा, 291.2 माइक्रोफैरेड। अच्छा अब देखें ln ये वाला काम क्यों कर रहा है इस तरीके से, मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सबको पता है कि ln जो है वो आपके पास कौन सा फंक्शन है, लॉग का फंक्शन होता है एक तरह से, एडिशनल है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ln 1/1.25, आंसर मेरा क्यों नेगेटिव दे रहा है, ln है ना, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ln ऑफ 1 माइनस डिवाइड है ln ऑफ 1.25। जब वैल्यूज आप इसकी निकालेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू जा रही है इस तरीके से। लेकिन आप इसका प्रॉपर जब रखेंगे तो उससे आंसर आपका करेक्ट आएगा, जो कि ln 169.7 है, बड़ी वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है ना। फिर माइनस ln 161.2, तो छोटी वैल्यू आ गई है। तो आप काफ़ी डिफरेंस पड़ जाएगा अगर आप इन दोनों को निकाल के देखते हैं अपने ln के ऑपरेटर से, तो आपको काफ़ी डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपने VDC की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखें VDC का यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से करेंगे वो मैं बताता हूँ, सही है। अब आपको यहाँ पर VDC निकालना है, और फिर आ जाते हैं नीचे, बल्कि पहले क्योंकि VDC निकालना है, फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। फॉर्मूला है आपके पास VDC निकालने का, VDC आपके बराबर होता है Vm/π इंटू ओमेगा आर सी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा अपॉन ओमेगा आर सी, ठीक है ना, ओमेगा आर सी, एंड देन प्लस साइन बीटा,
तो ये आपके पास ये फार्मूलाज आ गए हैं। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि जो याद हो जाए। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर करना होगा वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर फ़ौरन से, और यहाँ पर VDC है आपके पास, VM है 169.7 अपॉन पाई इंटू ओमेगा की वैल्यू है आपके पास 2 पाई f इंटू 60, और R की वैल्यू है आपके पास 500 एंड C की वैल्यू है 292.292 है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल मैं माइक्रो ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है फिर ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा 2.82 अपॉन ओमेगा RC लिखना है आपको यहाँ पर। तो मैं 120 पाई लिख देता हूँ, या आप ऐसे ही लिख देता हूँ 2 पाई 60 इंटू, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दूँ मैं, ठीक है ना। ये 60 हो गया आपके पास, ये आपके पास ओमेगा आ गया 500 आपके पास आ जाएगा। 500 इंटू सी की वैल्यू है 292.2 माइक्रो, यहाँ तक मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और अब आगे है प्लस साइन बीटा, साइन 2.82। ये याद रखिएगा कि आपका जो कैलकुलेटर होना चाहिए वो रेडियन के अंदर ही होना चाहिए, तो तब आपका आंसर ठीक आएगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर 169.7 अपॉन पाई, फिर यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है। अब ब्रैकेट का खास ख्याल रखना है आपको। अब अगर मैं आपको बोल दूँ कि ये वाला जो पार्ट है 2 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना हो जाता है, 120 हो जाता है ना, तो 120 में लिख देता हूँ, और सिंपल पाई मैंने यहाँ काम किया, ठीक है। फिर 500 आपके पास आ गया प्लस मल्टीप्लाई बाय 292 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट मैंने नहीं लगाया, 0.2, फिर ब्रैकेट आप लगाएंगे एक, एंड 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा आपके पास बन जाएगा 2.82। फिर यहाँ पर आ जाएंगे और दोबारा से आप लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 500 इंटू 292.2 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। यहाँ तक करने के बाद आगे आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद प्लस साइन बीटा, साइन 2.82 ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद जो आपने लास्ट वाली ब्रैकेट है। तो 165.56 आपके पास आंसर निकल के आ गया, 165.56, ठीक है, 165.56। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर क्या सही निकल के आया है नहीं निकल के आया, क्योंकि बाद औक़ात ऐसा हो सकता है कि कैलकुलेटर गलत वैल्यू आपको बता दे। तो उसका तरीका ये है कि आप देखें कि आपकी जो आपका जो VM है वो कितना था। मैं यहाँ पे रफली सा बता रहा हूँ, VM जो था आपके पास कितना था, 169.7 था, और V0 मिनिमम कितना था आपके पास, 161.2। ये आपके सिर्फ रफली आइडिया है कि आपका आंसर ठीक आया है नहीं आया। आपका आंसर इन दोनों के दरमियान लाया करना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों के दरमियान आ रहा है, दरमियान का मतलब ये नहीं कि इन दोनों का मीन आपने निकाल लिया, लाजमी नहीं है कि मीन ही निकले, लेकिन इस रेंज के दरमियान होना चाहिए। कि हो सकता है कि 166 होता, 168 होता, तो तब आपका आंसर आप कह सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है ना। मतलब कि आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो इनके दरमियान ही आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर ठीक आ रहा है ऑलमोस्ट। अब ये पता नहीं होगा कि करेक्ट होगा या गलत होगा, वो तो फिर चेकर आपको बताएगा। अगर आपका आंसर होता कुछ इस तरह का 170 सपोज, तो आप बोलते कि ये आंसर होता, या 170 भी नहीं, मैं आपको 171 बोल दूँ यहाँ पर, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि इनकी रेंज से आउट हो गया। इसी तरीके से 160 भी नहीं होता आपके पास, ठीक है, चाहे आप 161.1 क्यों ना लगा लें। जब इसकी रेंज से निकल जाएगा तो आपका वो आंसर वहाँ से
हट जाएगा, इसका मतलब कि आपने कैलकुलेशन के अंदर कुछ ना कुछ किया है जब भी आपका आंसर नहीं आ रहा। तो बस ये एक ट्रिक है देखने के लिए कि आपका आंसर क्या इनके रेंज के दरमियान आ रहा है, तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे।